दोनों ही ऑफिशियल हमारे एम्पायर शकील कोटी और गोकुल पाटिल सर। खेल की शुरुआत यहां पर होने जा रही है, एक और धमाकेदार मैच की शुरुआत होती हुई। बिग मैच पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए पिंटू चौहान आते हुए, जबकि दोनों ओपनर बल्लेबाज वसीम शेख और बाबू नाचन पारी की शुरुआत करेंगे। आज जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग का ये आखिरी दिन है। ये तीसरा सीजन है। पहले 2 सीजन रहे जो वो बहुत ही बेहतरीन रहे, और अब ये जो तीसरा सीजन है सुपर से ऊपर, क्योंकि इस तीसरे सीजन की खास बात ये रही कि हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध की गई थी, और ये जो सारा का सारा श्रेय जाता है वो वसीम शेख, साथ ही साथ आसिफ चिमनाट और उनके जितने भी सदस्य हैं उनको जाता है। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहां पर पिंटू चौहान पहली गेंद बैक फुट पर जाकर गेंद को पंच किया है वसीम ने, लेकिन देखना है तालमेल वहां पर दिखाई नहीं दिया, और पहली गेंद के ऊपर विकेट, बड़ा विकेट गिरा है। बाबू नाचन इस वक्त डायमंड डक पर आउट होकर वापस जाते हुए। मैच की पहली गेंद रही थी, साथी खिलाड़ी बाबू नाचन इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। पहली गेंद पर बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ पड़ गया टाइटंस को। जिस तरह से यहाँ पर खेल की शुरुआत हुई है, आइए हमारे बीच में इस वक्त बबूश सुसे का आगमन हो चुका है। कोर इन्फोटेक के ऑनर है, केयर इन्फोटेक के ऑनर है बबूश सुसे। वेलकम, आपका स्वागत है। शुरुआत अगर हम देखें भाभी सर तो उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर बाबू नाचन जो अच्छी बल्लेबाजी की इस जीपीएल में, उनका विकेट यहाँ पर गिरा है। ओह, लेकिन अगली गेंद देखना वहां पर लेकेशम से बाहर की तरफ रही है। वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ, वाइट के साथ खाता खुलता हुआ पड़ गया टाइटंस का। बिल्कुल, बहुत दूर तो गेंद नहीं रही थी, आतिफ बाबे ने छोड़ दिया था। रिप्ले में देखिए बहुत करीब से गेंद गई है। पुल कर दिया इस बार वहां पर बल्लेबाज आतिफ ने, और एक सिंगल रन इस बार पूरा करेंगे। कल के दिन आतिफ बाबे ने जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी वो बहुत ही बेहतरीन रही थी, और इस बड़े मैच में भी उसी पारी को उनको दोहराना होगा। बाबू नाचन टीम के कैप्टन थे, गोल्डन डक पर आउट होके चले गए। देखिए, पहली गेंद पे कोई भी टीम का पहला विकेट गिरता है तो ये गिरने वाली बात है। शॉर्ट ऑन पुल इस बार लगा दिया वहां पर जमीन के सहारे से, एक बार फिर से गेंद जाती हुई। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ ही अपनी पारी की शुरुआत की, आतिफ और वसीम शेख ने। लेकिन पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि पिंटू चौहान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 3 रन खर्च किया है उन्होंने। मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ, और उसमें जब आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो ये जताता है कि पिछले मैच का जो गम था उसको भुला दिया है। इस बार देखना ऊपर की तरफ गेंद को खेला है वहां पर आतिफ बाबे ने, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, लेकिन इस बार गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मस्तक पे दस्तक दे दिया है 6 रनों के लिए। आद मुल्ला बाहर चला गया। बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आतिफ बाबे के बल्ले से इस वक्त आया है। हाफ वाली पर लेकर खेला इस गेंद को और भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त ये हिट आता हुआ आतिफ बाबे के बल्ले से। 9 पर टीम का स्कोर। फिर से एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार देखना है वहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, और नहीं रोक पाएंगे इस बार गेंद को। ग्रेट शॉट।
Great shot. This is the classical stroke played by Atif Babe. Have a look at that. So elegant, so beauty. Just looking like a wow. Beautiful square drive. Close his body. वाकई में बहुत ही खूबसूरत दिलकश स्ट्रोक लगाया वहां पर आतिफ बाबे ने। शुरुआती 3 गेंदें जो रही थी पिंटू चौहान की वो अच्छी रही, लेकिन बाद की 2 गेंदों पर 10 रन उन्होंने निकाले। फिर से एक और अच्छी गेंद, इस बार बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखा था और हल्का सा सफल होकर भी गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर आतिफ बाबे। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ 13 रन बनाए गए 1 विकेट गंवाने के बाद। देखिए, कहते हैं कि शुरुआत आपकी अच्छी होना चाहिए। हालांकि पिंटू चौहान की आज सुबह ही अच्छी नहीं रही जब अफसर रईस ने उनको खड़े रखा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सुबह बिल्ली अगर सामने से गुजर जाए तो शाम तक आपका काम अच्छा नहीं होगा। बहरहाल शुरुआत तो अच्छी की है यहाँ पर टीम पड़गा टाइटंस ने 13 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। जीपीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीपीएल आप तक लाए हैं फ्रेंड्स ग्रुप। समय आपको पता है कि 25 मिनट का, पहले 4 ओवर के लिए 20 मिनट का समय। आसिफ चिमनाट और वसीम शेख और फ्रेंड्स ग्रुप आप तक लाए हैं शो। हमारे को स्पॉन्सर हैं एसएस कार पॉइंट्स, सलमान शेख और फुरकान खुटे। पुरानी कार अगर नए शेप में चाहिए तो एसएस कार पॉइंट जाइए। नासिर शेख, सागर जादव तलोली, मनोज ठाकरे चीमीपाड़ा, परवीन पाटिल, कल्पेश दलवी, गणेश निंगोटे और प्रफुल्ल गुंजाल। इस मरतबा खेलने की कोशिश थी, बल्ला दूर गया है, गेंद करीब रही है। 1 रन निशाना थे अंपायर, लेग अंपायर। 1 रन से 14 पे पहुंचा स्कोर। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी को स्पॉन्सर किया अमजद पटेल अर्जोली ने, गिफ्ट एम्पर्स पापा मुकरी तलोली, साकिब शेख पड़गा और अब्दुल्ला जौड़े बोरियोली। साथ ही साथ प्रेस्टी के क्रॉन प्रशांत गोराटकर और परेश गोराटकर। तमाम बॉल को स्पॉन्सर किया लतीफ रईस ने। बाजिल की गेंद इस मरतबा शफल करके खेलने की कोशिश विकेटों के ऊपर से गई। कहीं ना कहीं हालांकि कहा जाता है कि एक अच्छा बैट्समैन वो है जिसको पता हो कि उसका ऑफ स्टंप का है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में कहना होगा कि अच्छा बैट्समैन वो है जिसको पता हो उसका लेग स्टंप का है। बाजिल के गेंद घूम के मारा है गैप में, बेहतरीन कंट्रोल हुक शॉट, 4 रन। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आता हुआ इस चौके की मदद से अब टीम का स्कोर आगे की तरफ पहुंचता हुआ 18 पर स्कोर जा पहुंचा है। बल्लेबाजी अगर हम देखें तो आतिफ इस वक्त बहुत ही बेहतरीन करते हुए पहले ओवर में जिस तरह से पिंटू चौहान के सामने उन्होंने सिक्सर और बाउंड्री लगाई और फिर से हम देख रहे हैं बाउंड्री आती हुई उनके बल्ले से। बेहतरीन कंट्रोल हुक शॉट। देखिए, बाबू नाचन के आउट होने के बाद आतिफ बाबे ने मोर्चा संभाला है, अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन जीपीएल में आपके सामने चैलेंजेस बहुत हैं। पहले और दूसरे दिन हमने देखा था बाजिल बल्लेबाजी में तो कामयाब रहे हैं, गति परिवर्तन, कमाल के ऑफ ब्रेक, ललचाया था आतिफ बाबे को निकल के मारने के लिए, किस्मत वाले रहे कि प्लेट ऑन नहीं हुए। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर यह गेंद रही थी बल्ले का एक अंदरूनी सिरा वहां पर लगाए और कहीं ना कहीं बाल बाल बचे भी वहां पर बल्लेबाज आतिफ। माज शेख फैमिली में पड़गा टाइटंस स्विंग करना चाह रहे थे, फिर बल्ले के ऊपर लगी है, फील्डर जा रहे हैं, बढ़िया कोशिश और 2 रन आखिरकार पूरे किए।
इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पे पहुंचा है। देखिए मजहर खान 4 पंचायत की ये लीग है और उसमें क्योंकि अपने इलाके में बाद में निकलना है तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है, लेकिन इससे एक बेनिफिट ज़रूर मिलेगा पीटीसी क्रिकेट को। स्विंग कर दिया है, गैप में फील्डर नहीं पहुंच पाए, हालांकि मौका जरूर था, फिर लेट दौड़े और 2 रन, ये फर्क है। यही शॉट उन्होंने इस एंड से खेला तो सिक्सर गया, और यही शॉट एक लम्हे लग रहा था कि सिक्सर जाएगा तो अंदर आया। देयर इज अ हैवी ब्रिज रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जी बिल्कुल भावे सर, इस बार हवा को भेद नहीं पाए थे वहां पर आतिफ। ओवर की समाप्ति भी होती हुई 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। स्कोर है 22 रन बन चुके हैं। अगला जो मुकाबला रहेगा मैरिश फाइटर्स और केयर इन्फोटेक के बीच में रहेगा। दोनों टीमों के कैप्टन आपको तैयार रहना है, मैरिश फाइटर्स के कैप्टन और केयर इन्फोटेक के कैप्टन। पहले 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर करने के लिए 10 मिनट का वक्त यहाँ पर लिया है पिंटू चौहान और बाजिल शेख ने। पहले ओवर में 13 रन 1 विकेट और दूसरे ओवर में विकेट नहीं आया, लेकिन 9 रन खर्च किए वहाँ पर बाजिल ने। आतिफ भाबे अभी भी वहाँ पर मौजूद है, जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, सिक्सर भी उनके बल्ले से आए, 2 बाउंड्री भी आई है, और वसीम शेख भी उनका अच्छा साथ देते हुए। हालांकि वसीम ने अब तक बहुत ज़्यादा गेंदें खेली नहीं है और एक पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगला जो मुकाबला रहेगा मैरिश फाइटर्स और केयर इन्फोटेक के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको हमारे सनशाइन अपार्टमेंट टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। यस, दोनों टीमों के कैप्टन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैरिश फाइटर्स के कैप्टन सुफियान शेख, तो केयर इन्फोटेक के बबोशू से, जो कैप्टन भी और टीम के ऑनर भी है। हमारे बीच में शहबाज खान साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम, आपका स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। शहबाज खान साहब, खेल की शुरुआत होते हुए एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए पिंटू चौहान को बुलाया गया है। केयर इन्फोटेक के ऑनर है शहबाज खान साहब, वेलकम, आपका एक बार फिर से स्वागत है, मोस्ट वेलकम। पिंटू चौहान अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए पावर प्ले में गेंदबाजी की थी उन्होंने, जहां पर 13 रन खर्च किए थे, और पहली गेंद के ऊपर बाबू नाचन रनआउट होकर वापस गए, लेकिन उसके बाद ये दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहां पर इस गेंद को खेल दिया है, कमाल का स्ट्रोक। ऑन साइड में इस बार खेला है गेंद को, मिड विकेट की दिशा में फेंक दिया है गेंद को बाउंड्री के बाहर। बहुत ही बेहतर परिस्थिति देखने को मिलती हुई वसीम शेख द्वारा। फिर से वहां पर एक और अच्छा स्ट्रोक, लॉफ्टेड स्क्वायर कट इस बार लगाया वहां पर वसीम शेख ने, दिलकश स्ट्रोक, जाजिबुल नजर, गेंद फिर से गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन। लगा रहे हैं वसीम शेख। साहिल शेख फुर्सत से हमारे साथ अब पिंटू चौहान, फिर से गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर, इस बार तो बहुत दूर दे मारा है गेंद को, कॉर्नर के ऊपर से, वाइड मिड विकेट के ऊपर से इस बार गेंद को फेंक दिया है,
6 रनों के लिए। पिंटू चौहान की कठिनाइयां कम नहीं हो रही है। देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर डालते हैं तो चौका मारते, स्टंप में डालते हैं तो सिक्सर मारते। पिंटू चौहान भी बहुत दुविधा में है, करे तो क्या करे। जी बिल्कुल भावे सर, चिंता में नजर आ रहे हैं चौहान। जिस तरह से वसीम उनके खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे, 4 गेंदों में अब तक 20 रन खर्च किए उन्होंने। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिलती हुई। फिर से वहां पर इस बार नापतोल कर मारा गेंद को, लेकिन डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। बड़ी आसानी के साथ सिंगल को डबल में भी कन्वर्ट किया है बल्लेबाजों ने। ग्रेट बैटिंग, ग्रेट बैटिंग। गोजेस बैकफुट है, खर्चा कर रहे हैं और संडे को ही संडे समझा है। 22 रन दे डाले 2 ओवर के स्पेल में। टीम का प्रमुख गेंदबाज काफी महंगा रहा, 35 रन दिए अपने 2 ओवर में। बहुत बढ़िया पड़गा टाइटंस माज शेख ओनर टीम है। 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने 44। जी बिल्कुल 44 रन बन चुके हैं, जबकि पहला विकेट 0 पर गिरा था, लेकिन उसके बाद आतिफ भाबे और वसीम शेख ने जो बल्लेबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। लेकिन देखना ये भी होगा भाबे सर कि बचे हुए 2 ओवर में कि यहाँ पर कियांश 11 के जो गेंदबाज है वो कमबैक करेंगे या फिर पड़गा टाइटंस के जो दोनों ही बल्लेबाज है इसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात रहेंगी। वैसे भी क्रिकेट में कोई भी टारगेट आपको जीत की गारंटी नहीं देता है, और इस ग्राउंड पे तो कतई नहीं। आपने एकता ट्रॉफी में देखा किस तरह ओवर में 30 आए, किस तरह जीपीएल के पहले मैच में खिजर रईस ने 26 ले डाले 5 गेंदों पर। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो टीमें खेल रही है और हम देख रहे भावे सर, जब सुबह में यहाँ पर आते थोड़ी सर्दी रहती है, लेकिन जैसे ही अब धूप जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो फ्रेंड्स ग्रुप जो है कि खिलाड़ियों के लिए ड्रिंक्स भी यहाँ पर दे रही है। फ्रेंड्स ग्रुप की अगर हम जितनी तारीफ करें उतना कम है। क्या कुछ कर रही है फ्रेंड्स ग्रुप खिलाड़ियों के लिए और टीमों के लिए। जुलकर गेंदबाजी के लिए, मेरे ख्याल से पूरा नाम होना चाहिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल भाभी सर, जिस तरह से पाकिस्तान के वो खिलाड़ी रहे थे जुल्करनैन। चौथे ओवर की शुरुआत, जुलकर पहली गेंद फुल टॉस गेंद रही है। फुल टॉस गेंद के ऊपर फंस गए वहां पर आतिफ भाबे और विकेट यहां पर गिरता हुआ। पहली गेंद के ऊपर सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए गेंदबाज जुलकर। क्रिकेट का खेल भी अजीब खेल है। शकर की गोली वहां पर दी थी आतिफ भाबे को। कभी कभी बहुत अच्छी गेंद पे बड़ा शॉट लगता है, कभी कभी खराब गेंद पे बल्लेबाज आउट होता है, कभी वो बल्लेबाज सिक्सर लगाता है जिससे आपको कभी कल्पना भी नहीं होंगी, और कभी कभी आयन वक्त में वो बल्लेबाज फ्लॉप हो जाता है जिससे अपेक्षा रहती है। अफसर रईस का जो ओवर है वो बहुत देर तक याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी की है पूरी तरीके से पिंटू चौहान जो है कि स्ट्राइक पर रुके रह गए थे और लगातार डॉट गेंदे खेल रहे थे। आज ऐसा लग रहा है कि पिंटू चौहान के लिए दिन उतना अच्छा नहीं है ये जो ग्रैंड फिनाले डे है, क्योंकि इस मैच में भी उन्होंने 2 ओवर में बहुत ज़्यादा रन खर्च किए, 35 रन खर्च किए, और पिछले मैच में बहुत ज़्यादा गेंदे डॉट की है। हालांकि अच्छे ऑलराउंडर हैं पिंटू। मुसविर नए बल्लेबाज आते ही साथ वहां पर गेंद को बड़े हिट में तब्दील करने की कोशिश की थी। कटर गेंद रही थी, इस बार बाहर की तरफ गेंद को निकाला है जुलकर ने। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद रही है नए बल्लेबाज मुसविर के लिए। वाओ व्हाट अ बॉल। हाथों के पीछे से गेंद को थोड़ा फ्लाइट भी दिया था, गति भी कम थी। पहली 2 गेंदें बहुत ही बेहतरीन जुलकर द्वारा। फिर से एक और अच्छी गेंद, मानो ऐसा लगा पिछली गेंद का रिप्ले दिखाया हो जुलकर ने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई इस वक्त युवा गेंदबाज जुलकर द्वारा। क्लास बॉलिंग, दिस इज द क्लास बॉलिंग। हैव अ लुक एट दैट स्विंग इन द एयर एंड ऑफ द सरफेस। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि बल्लेबाज को हाथ को पड़ना चाहिए। जिस तरह से पीछे की 3 उंगलियों में वो गेंद को पकड़ रहे हैं। अब ये देखना है कि वाकई में वहां पर मुसविर गेंदबाज को पढ़ पाते हैं या नहीं।
इस बार अंदर की तरफ गेंद को फिर से लाया था, वहां पर जगह बनाकर गेंद को सिर्फ टर्न कर दिया है ऑन साइड की दिशा में और गेंद चले गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पिछली जो 3 गेंदें रही थी बाबे सर, उसको देखते हुए ये गेंद थोड़ी सी खराब रही है जुलकर द्वारा। मेरा मानना है खराब गेंद तो नहीं थी, हल्का सा पीछे गेंद को रखा था, फिर काफी कट के अंदर की जानिब आई थी, लेकिन शॉट बहुत अच्छा खेला है, ऑफ हिप्स टर्न कर दिया, बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री के बाहर 4 रन। चौके के साथ पारी का आगाज किया वहां पर मुसव्विर ने। और वैसे भी अगर हम देखें मुसव्विर तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है। कल जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी, छोड़ दिया था इस गेंद को, वहां पर समझ नहीं पाए थे वहां पर गेंद के लाइन को, देखते ही रहे आशा भरी निगाहों से वहां पर एम्पायर की तरफ। फिर से एक और अच्छी गेंद जुलकर द्वारा। देखिए अंपायर को क्यों बताते समझ में नहीं आता, 10 सेकेंड है आपके पास, आप डीआरएस ले सकते हैं 10 सेकेंड में, समय ऑनफील्ड अंपायर क्या डीआरएस लिया गया है, समय यस स्कोर पूछा गया है 48। ओहो, लेकिन इस बार फिर से देखना वहां पर जुलकर की ये गेंद वाइट वाइट, इस बार अपनी दिशा से भटके वहां पर गेंदबाज, फिर से कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश में रहे थे वहां पर गेंदबाज जुलकर। यस, 1 फॉर द ओवर का इशारा भी आता हुआ गोकुल पाटली सर द्वारा। बाजिल ने जाके समझा दिया है जुलकर ने इनको कि कहां लेने चले आप डीआरएस। देखिए छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बात सीखी जाती है। माना कि ये 4 ग्राम पंचायत की ग्रुप लीग है, लेकिन यहां से ही खिलाड़ी सीखेंगे। फिर से वहां पर एक अच्छा स्ट्रोक मुसव्विर के बल्ले से आता हुआ और इस बार गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से भेज दिया है 6 रनों के लिए। जब तक मुसव्विर आगे खेले खराब बल्लेबाजी की, जब तक उन्होंने वेट करके खेला अच्छी बल्लेबाजी की। इम्प्रोवाइज हुक शॉट 6 रन। 55 पर अब स्कोर। पड़गा टाइटंस 4 ओवर की समाप्ति 55 रन। मुकाबला चल रहा है क्रियांश 11 महेश राउत फेम टीम और महाशेख फेम टीम पड़गा टाइटंस के बीच। चार ओवर की समाप्ति हो चुकी, स्कोर जो बनाया गया वो है 55 रन बन चुके हैं। समय ज्यादा नहीं लेना है, ये भी देखना होगा कि मौजम कब गेंदबाजी के लिए आएंगे। इस मैच में तो लग नहीं रहा है कि वो गेंदबाजी के लिए आएंगे, क्योंकि लास्ट ओवर की शुरुआत होने जा रही है और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए सयाम को बुलाया गया है। वेलकम बैक। सियाम आए हैं हमारे बीच में। इंजिमाम सुसे साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम, आपका स्वागत है इंजिमाम सुसे साहब। लास्ट ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए सियाम को बुलाया गया है। सियाम शेख। सियाम सामने की ओर से आते हुए सियाम शेख वसीम को हुक कर दिया है 6 रन। अजीबो गरीब हुक शॉट, गेंद निकल गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन। जी बिल्कुल भावे सर, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी और हुक कर दिया इस गेंद को। 1 फॉर द ओवर का भी इशारा आ रहा है वहां से, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ये हिट आया है वहां पर वसीम शेख के बल्ले से। आज इस मैच में वसीम शेख के जो इरादे हैं वो कुछ नेक नजर नहीं आ रहे। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर, अब तक ये तीसरा सिक्सर आया है उनके बल्ले से। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त ये हिट आया उनके बल्ले से। वसीम शेख लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्कोर को पड़गा टाइटंस के पहुंचा दिया है 61 रन। अगला मैच वो भी नॉकआउट मुकाबला है। टीमें खेल रही है केयर इन्फोटेक और उनके सामने
मैरिश फाइटर्स, स्विंग एंड मिस। कौन बनाती हुई गेंद थी, पैर नहीं चले थे। मोबाइल में जहां नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। जी बिल्कुल भावेश सर, और वही चीज़ देखने को नहीं मिली थी इस बार, लेकिन गेंद बहुत ही बेहतरीन रही थी सियाम शेख द्वारा। पिछली गेंद जो रही थी वो शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी, जिसपे हुक कर दिया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार वापसी की है गेंदबाज ने। श्याम शेख, अच्छी गेंद, आपकी बार ऊपर खेल बैठे हैं। कमाल का परफॉर्मेंस डेथ ओवर में हम देख रहे हैं श्याम शेख का। बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट आया, लेकिन उसके बाद दो गेंदें उन्होंने जो की है वो बहुत ही बेहतरीन। वापसी यहाँ पर अच्छी रही है सियाम शेख द्वारा। लगातार अब 2 डॉट गेंदें खेलते हुए वहां पर बल्लेबाज वसीम शेख। 3 गेंदें और अभी भी बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए। श्याम शेख, वसीम शेख को अब बाजू खोलना होंगे। चढ़ में गेंद, वाइड यॉर्कर, कोई बात, थ्रो और बैट्समैन आउट। विकेट वहां पर गिरता हुआ और बल्लेबाज मुसव्विर इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। डेथ ओवर में गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन इस वक्त होती हुई। अच्छी वापसी कहीं ना कहीं रही वहां पर गेंदबाज द्वारा। नए बल्लेबाज अब आए हैं मोहसिन। केयर इन्फोटेक के कैप्टन शहबाज खान और बबू सुसे फैम टीम है, जबकि मैरिश फाइटर्स सोहेल शेख फैम टीम। हमारे बीच में इस वक्त हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर भी है, जिन्होंने कैप स्पॉन्सर की है, पापा मुकरी साहब, और एक गिफ्ट हैम्पर भी उन्होंने स्पॉन्सर किया इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। आपसे गुजारिश है आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है, पापा मुकरी साहब। श्याम शेख आपकी बार गेंद को हैमट किया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। सूफी पटेल भाऊ डगआउट से ही सेट होकर आए थे बल्लेबाज। जी बिल्कुल भावे सर, और कल के दिन भी लगातार 4 गेंदों पर 4 सिक्सर लगाए थे मोहसिन ने कामरान पटेल की गेंद पर। वेलकम शाहिद खान। पापा मुकरी हमारे बीच है, हम आपका तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि तलोली इंडियंस के ओनर भी हैं, आपसे इल्तिमास है कि आपको वीआईपी डाइस की जीनत बनना है। हम आपका अमी के दिल से इस्तेकबाल कर रहे हैं। अगली गेंद इस मरतबा ड्राइव किया, 3 खिलाड़ी झपट रहे हैं, 2 रन बनाने में कामयाब हुए। तो कुल मिलाकर रन बने हैं 69। 70 रन की चुनौती रखी है क्रियांश 11 के सामने, क्योंकि ये मैचेस डू और डाई नॉकआउट स्टेज के हैं। आइए इस वक्त हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए कैप हमें स्पॉन्सर किया, और साथ ही साथ टीम ऑनर भी है, तलोली इंडियंस के ऑनर भी है पापा मुकरी साहब। वेलकम, आपका स्वागत है। तलोली की बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी है पापा मुकरी साहब, वेलकम, आपका एक बार फिर से स्वागत है। पापा मुकरी जी, आपसे इल्तिमास है कि आपको सनशाइन अपार्टमेंट टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है, जहां पर दोनों टीम के कैप्टन बबूश केयर इन्फोटेक के कैप्टन है और सुफियान शेख हैं मैरिश फाइटर्स।
कैप्टन। वेलकम पापा। सिक्का एक तरफ जीपीएल सीजन 3 और एक तरफ फ्रेंड्स ग्रुप। बहुत शुक्रिया पापा हमसे जुड़ने के लिए। आपसे इल्तिमास है कि वीआईपी की जिन्नत को दोबाला करें। बहुत शुक्रिया। यस, दोनों टीमों को एनर्जी ड्रिंक दिया जा रहा है। और आसिफ ये बताए किसकी तरफ से? कमेटी की तरफ से, धनवान कमेटी। आखिरी दिन कमेटी भी अपने सस्पेंस निकाल रही है। सुफियान, नॉकआउट मैच, डू और डाई। जो हार गया वो घर गया। टॉस जीता है, क्या करेंगे? सर हम बैटिंग तो नहीं करेंगे, फील्डिंग करेंगे। बैटिंग तो नहीं करेंगे, फील्डिंग करेंगे। लेकिन करने के पीछे रीजन क्या है और क्या सोचकर आपने फील्डिंग की और सामने वाले को कहां तक रिस्ट्रिकेट करेंगे? सर सामने जो टीम है उसमें बैटिंग अच्छी है, बैटिंग साइड बहुत अच्छी है, बट बॉलिंग साइड को हम उनके टारगेट करेंगे और चेसिंग करेंगे। ये बताइए कोई माइंडसेट कहां तक रोकना चाहेंगे? सर कोशिश तो रहेंगे अंडर 50 रोके। सुफियान, अब तक जीपीएल में आपकी जो टीम खेली है, एज अ कैप्टन आप सेटिस्फाई हैं कि टीम तीनों शोबों में परफेक्ट है या कहीं और मेहनत करना होगी? सर लास्ट जो फर्स्ट डे था हमारा, उसमें तो बहुत सी हमारी कोताहियाँ रही। हमारी बॉलिंग साइड और बैटिंग साइड भी नहीं हुई, पर मैंने प्लेयर्स को जमा किया और वही बोला कि देखो नया दिन नया सवेरा, हम इंशाल्लाह इस दिन यानी अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस देखेंगे और ये टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगे। जीत कर इस मैच की विजेता टीम से अगले पड़ाव पे मिलने की तैयारी इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। बबूश है मेरे साथ। बबूश, आप ऑनर भी है, ये बताइए टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही करने वाले थे, लेकिन अभी बैटिंग आई है तो 50 से 60 का टारगेट रखेंगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है ये ग्राउंड पर। हर टीम को हम 10 के मिनट के अंदर ही रोक रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी बैटिंग करेंगे और टारगेट अच्छा रखेंगे इंशाल्लाह, और सामने वाली टीम को रोकने की कोशिश करेंगे। इनिशियल ओवर में वो कौन से धुरंधर बैट्समैन है जो रन बनाएंगे? जरार मुल्ला है, अहमद बड़ेले है, इंशाल्लाह दोनों से बहुत उम्मीद है ये मैच में अच्छा खेल के दे और आगे की कोशिश करेंगे जीतने की। बहुत शुक्रिया। फ्रॉम सनशाइन अपार्टमेंट टॉस बॉक्स, सुफियान शेख, my Irish fighter won the toss, selected ball first. Back to the commentary box. Ajay Kharas sir is there. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाभी सर। स्वागत सभी दर्शकों का जीपीएल सीजन 3 में। टूर्नामेंट का आखिरी दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दिन है और फिलहाल सुपर 6 का पहला मुकाबला आपके सामने पड़गा टाइटंस बनाम कियांश 11 ने टॉस जीता। पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा उन्होंने टाइटंस को। टाइटंस ने अच्छा स्कोर बनाया है 69, 4 विकेटों के नुकसान पर। 70 रनों की चुनौती, सलामी बल्लेबाज बाजिल और उनके साथ कुणाल, और पहला ओवर लेकर गेंदबाज आतिफ बाबे। पहली गेंद बाजिल के लिए फुल टॉस, उछाला जरूर है लेकिन मिस हिट। फील्डर वहां पर नहीं पहुंच पाए, थोड़े से दूर रह गए, जज ही नहीं कर पाए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। पर हुई है, हालांकि बहुत समय तक गेंद जो रही थी वो हवा में रही थी, लेकिन उसके बाद वन बॉस में गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। मुसव्विर वहां पर मौजूद रहे थे, हालांकि गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे वहां मुसव्विर, और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। 70 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। कियांश 11 के सामने जो टारगेट रखा गया है वो 70 का टारगेट रखा गया है। बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत, मुसव्विर के पास मौका था लेकिन हवा में गेंद झूल रही थी, स्विंग हो रही थी, उस वजह से कहीं ना कहीं वो चकमा खा बैठे डीप में, अथवा एक सुनहरा अवसर था पहली गेंद पर बाजिल को आउट करने का। मंच पर कई सारे मेहमान, खासतौर पर टीम ओनर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें शहबाज खान साहब है, पापा मुकरी, काशिफ मुरुमकर साहब और जफ़र बेग।
आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 5 ओवर में 70 रन्स बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। इस बार एक ही हाथ से खेल दिया है, अब की बार संपर्क बहुत बढ़िया है, 6 रन। करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 20 रन आ चुके थे 4 गेंदों पर, लेकिन देखिए यही तरीका है उनका, इसी तरह से खेलते हैं, इसी तरह से रन्स बनाते हैं और इसी तरह से आउट भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बाजिल शेख जो है वो पीटीसी के खतरों के खिलाड़ी है। समय काफी लिया जा रहा है। पड़गा टाइटंस नए ओवर लेकर मुसव्वीर तैयार होते हुए। 4 ओवर्स में अब 50 रनों की आवश्यकता है। लक्ष्य को थोड़ा तो आसान बना दिया है आने वाले बल्लेबाजों के लिए बाजिल ने। देखिए कहीं ना कहीं समय यहाँ पर ज्यादा लिया जा रहा है, अब खेल को शुरू करना है। गेंदबाजी के लिए अब मुसव्वीर आते हुए, मुसव्वीर शेख। पहली गेंद वहां पर पटकी हुई गेंद रही, लेकिन बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ गेंद रही है। वाइट के साथ शुरुआत की है वहां पर गेंदबाज ने। 1 फॉर द ओवर का भी इशारा आता हुआ, एक बाउंस वहां पर कर चुके हैं अब गेंदबाज मुसव्वीर। लेकिन पहली जो गेंद रही है अजय सर, वो बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रही है। वाइट के साथ शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की। सही फैसला अंपायर का। गेंदबाज भी जानते हैं कि इस गेंद में ज्यादा ऊंचाई थी, हाइट बहुत अधिक थी, ज्यादा पटका था उन्होंने, तो बाउंसर का जो सही इस्तेमाल करना चाहिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने किया नहीं है, अतिरिक्त रन खर्च किया है। ओहो, इस बार ये कमाल का शॉट, बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आता हुआ, गेंद को कहीं दूर फेंक दिया वहां पर बल्लेबाज ने मिड विकेट के ऊपर से। इस बार गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। कमाल का हिट आता हुआ कुणाल के बल्ले से। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, पटकी हुई गेंद थी, जल्दी गेंद को पिक करते हुए, लेंथ को पिक करते हुए और बल्ले के बीचों बीच लेकर पुल किया था। ये कड़क पुल शॉट था, परफेक्ट पुल शॉट था, हवा के विरुद्ध खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन क्या टाइमिंग थी, शानदार छक्का। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने गेंद को मिडल किया था तो फिर चाहे हवाएं जितनी भी तेज हो उनको नहीं फर्क पड़ सकता था। बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आया है उनके बल्ले से। 27 पर इसको 27, एक विकेट गंवाने के बाद 70 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। फिर से वहां पर पुल कर दिया, लेकिन इस बार एलिवेशन नहीं जोड़ पाए थे स्ट्रोक में। एक सिंगल रन पूरा करेंगे वहां पर कुणाल और अरमान अब यहां पर पारी को संभालते हुए। परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए बहुत ही बेहतरीन है इस समय पड़गा के टोलना का क्रिकेट ग्राउंड पर। ऐसे में बतौर गेंदबाज आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप लेंथ में खासतौर पर चूक नहीं कर सकते हो, लाइन और लेंथ को लेकर गलतियां होगी तो फिर मार पड़ने वाली है। एक तो लक्ष्य बड़ा है, तो बल्लेबाजों का जो मकसद है वो भी क्लियर है कि आक्रामक बैटिंग करनी है और खासतौर पर पावर प्ले है। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने की कोशिश, जिसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं कियांश 11 के बल्लेबाज। जी बिल्कुल, जिस तरह से अब तक बल्लेबाजी हुई है कहीं ना कहीं कामयाब तो हुए है। बाजिल ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई, वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद हम देख रहे कि कुणाल अब उनका काम संभालते हुए। फिर से ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। खास बात ये है अजय सर कि दोनों जो सिक्सर लगे इस ओवर में वो लंबे लगे, पहले कुणाल और अब अरमान। और कियांश 11 की सोच भी जबरदस्त है। पहले ओवर में दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे, वो जो ओवर था वो कुरुंद विलेज एंड से हो रहा था, दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए ऑन साइड में हवाएं बह रही थी, लेकिन जैसे ही बाजिल आउट हुए, ओवर की अंतिम गेंद बची थी, उनको पता था कि दूसरा ओवर वीआईपी एंड से होने वाला है, तो बाएं हाथ के बैटर को उन्होंने 1 डाउन भेजा है। अरमान ने भी सिक्सर से अपना खाता खोला है। बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, या तो ज्यादा शॉट रख रहे हैं या फिर काफी आगे डाल रहे हैं, जिसका बल्लेबाज फायदा उठा रहे हैं। इन सब चीजों के लिए कैप्टन को बहुत ज्यादा होशियार होना पड़ता है। ओ लेकिन इस बार देखने वहां पर अपील जरूर की गई और आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ अरमान आउट होकर अब वापस जाते हुए। लेग स्टंप की दिशा में आती हुई गेंद थी, उस पर बल्ला चला दिया था।
और विकेट कीपर ने वहां पर गेंद को कैच कर लिया है। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। गिरने वाला ये दूसरा विकेट। बिल्कुल, देखिए एम्पायर का जो फैसला रहेगा वो आखिरी फैसला रहेगा, इस बात का ध्यान देना है अरमान। आपको आउट दिया गया, आपको अब ग्राउंड का ताबा छोड़ देना है प्लीज। और स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 34 रन बन चुके हैं। दूसरा विकेट अब यहां पर गिरता हुआ। नए बल्लेबाज अब पिंटू चौहान। शुरुआत अच्छी मिली है, उसका फायदा उठाना पड़ेगा पिंटू को। अभी भी दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, 34 रन बने हैं। लगानी, देखिए खेल को शुरू करना है। नए बल्लेबाज पिंटू चौहान अब आए हैं। विकेट हासिल की है पिछले गेंद के ऊपर मुसव्विर शेख ने। चलिए वसीम भाई, आपको फील्ड सजाना है और खेल की फिर से शुरुआत करनी है। पिंटू चौहान एक जबरदस्त ऑलराउंडर माने जाते हैं पिंटू, और यहाँ पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की जरूरत है। ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने आपको तेज शुरुआत दिलाई है, रिक्वायर्ड रन रेट को थोड़ा नीचे लेकर आए हैं। यस, खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई नए बल्लेबाज पिंटू चौहान पारी की शुरुआत करते हुए। आते ही साथ देखना वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला है। माज जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच बल्लेबाजों ने इस बार 2 रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर। जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो बड़े हिट्स लगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें रन्स तो तेज गति से बनते हैं, लेकिन विकेट्स गिरने की संभावनाएं भी हमेशा बनी रहती है। मिस टाइम कर बैठे थे अपना स्ट्रोक पिंटू, लेकिन किस्मत अच्छी कि वहां पर कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं था, फील्डर बाउंड्री पर थे, काफी दूर थे। 2 रनों से खाता खुला है पिंटू का। टीम का स्कोर 36 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर की शेष। 2 बड़े हिट्स लगे हैं, 2 छक्के, और कुल मिलाकर हम देखें तो 16 रन अभी तक मुसव्विर ने खर्च किए हैं। एक सफलता उनके खाते में। पहले ओवर में आतिफ ने 20 रन खर्च किए थे, 1 विकेट उन्होंने भी प्राप्त किया। मुसव्विर और द विकेट। और स्विच हिट, अद्भुत शॉट है, कनेक्शन लाजवाब, और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। जो सीढ़ियों पर भी बैठे वहां से उतर जाना है, वहां से हट जाना आप लोगों को। स्कोर जब तक बनाया गया हुआ है 42 रन बन चुके हैं। यहां से 18 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। समीकरण थोड़ा सा आसान होता हुआ कियांश 11 के लिए। देखिए समय की कद्र करें प्लीज। सभी खिलाड़ियों से यह रिक्वेस्ट है कि समय की कद्र करें, समय के मामले में कोऑपरेट करें। जी बिल्कुल, देखिए समय में सहयोग करना होगा आपको, क्योंकि इस मैच में ज्यादा समय लेती हुई टीमें, दोनों टीमें, बल्लेबाजी वाली टीम भी और गेंदबाजी वाली जो टीम है वो भी ज्यादा समय यहां पर ले रही है। लेकिन अब यहां से जो समीकरण है इस मैच का वो है 18 गेंदें और 28 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहले 2 ओवर में 42 रन बनाए गए, ये अच्छा टोटल बना है, क्योंकि दोनों गेंदबाज जो रहे वो महंगे साबित हुए। पहले ओवर में
आतिफ बाबे उन्होंने 20 खर्च किए, उसके बाद मुसव्विर आए उन्होंने 22 रन खर्च किए। जितना ज्यादा समय लिया जा रहा है उतने ज्यादा रन्स भी दिए जा रहे हैं गेंदबाज। अट्ठारह गेंदे 28 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, माज के हाथ में गेंद है। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है और वापसी यहां से किसी को करनी है तो वो टीम है पड़गा टाइटंस। टोटल तो अच्छा बनाया है, वसीम ने बहुत अच्छी पारी खेली, 29 रन्स बनाए, क्लासिक शॉट्स देखने को मिले उनके द्वारा। पहली गेंद काफी बाहर है, वाइड दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत करते हुए माज। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए माज को बुलाया गया, लेकिन पहली गेंद वहां पर जो रही बहुत ज्यादा ऑफ से बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी, वाइड के साथ शुरुआत की है। कल मुसव्विर और माज ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी। चौथा ओवर और पांचवा ओवर जो रहा था उसमें जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली थी। जी हाँ, कल 12 गेंदों में 11 रन डिफेंड किए थे इसी पड़गा टाइटंस टीम ने। स्विंग एंड मिस, अक्रॉस द लाइन, लंबा हिट लेने का प्रयास था, अच्छी लाइन इस दफा, और यही करने की जरूरत है। कुछ डॉट गेंदे, कुछ विकेट्स, किफायती गेंदबाजी करनी होगी। एक अच्छा ओवर भी घटता है तो बल्लेबाजों पर दबाव बनेगा। जी बिल्कुल, और वही कोशिश भी कर रहे हैं माज। स्कोर 43, 2 विकेटों के नुकसान पर। माज की अगली गेंद, इस बार फ्लिक किया है, टाइमिंग अच्छी है लेकिन फील्डर है पीछे, ओहो, कैच नहीं कर पाए हैं मुसव्विर और गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ वहां पर कुणाल के बल्ले से, गेंद बहुत ही बेहतरीन रही थी, बिल्कुल पैरों के बीच में गेंद को रखा था, लेकिन पैरों के सामने से गेंद को उछाल दिया वहां पर कुणाल ने, और ये दूसरा सिक्सर आता हुआ उनके बल्ले से। फील्डिंग अगर हम देखें तो आज उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे मुसव्विर। मुसव्विर काफी प्रेशर में नजर आए हैं शुरुआत से ही। पारी की पहली गेंद पर भी वो कैच नहीं कर पाए थे गेंद को। इस दफा तो जरूर मुश्किल अवसर था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मुश्किल कैचेस भी आपको लपकने पड़ेंगे। गेंद काफी तेज ट्रैवल करती है उस दिशा में क्योंकि हवाएं तेज बह रही है। 49 पर टोटल। हुक करने की कोशिश, काफी ज्यादा शफल कर चुके थे, गेंद बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से गुजरी है, सीधे विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं इस गेंद पर। यहां से और 21 रनों की आवश्यकता है। फिलहाल तीसरा ओवर प्रगति पर। जी बिल्कुल, रन यहाँ से जो चाहिए 21 रन चाहिए, लेकिन अब गेंदबाजों को डॉट गेंदें भी करनी होंगी और बीच बीच में विकेटें भी निकालनी होंगी, क्योंकि दोनों जो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए एक और लंबा हिट, अब की बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मैक्सिमम। कुणाल गजब की बैटिंग करते हुए ये तीसरा सिक्सर उन्होंने जड़ा है, और इस सिक्सर के चलते 50 रन भी पूरे होते हुए कियांश 11 के। कुल रन संख्या 55, 2 विकेटों के नुकसान पर। यस, आइए हमारे बीच में इस वक्त आगमन होने जा रहा है हसीब पटेल साहब का। वेलकम, आपका स्वागत है हसीब पटेल साहब। ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में इस वक्त ग्रैंड फाइनल डे में कई मान्यवर्स हस्तियां हमारे बीच में तशरीफ लाती हुई, उसमें से एक हसीब पटेल साहब हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ लाते हुए। वेलकम, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। वसीम शेख साथ ही साथ आसिफ चिमनाट की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम हसीब पटेल साहब। चौदह गेंदे 15 रन, यह है समीकरण, और अब 14 गेंदे 14 रन। तशरीफ ला चुकी है अर्जुली की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी हसीब पटेल साहब, जो हमारे स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम हसीब पटेल साहब। टारगेट काफी छोटा लगने लगा है कियांश 11 के सामने।
14 गेंदों में 14 रन चाहिए। फुलर लेंथ अपील जोरदार है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया है। लेग 22 का इशारा, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बैटर सामने। कहीं ना कहीं पिचिंग जो है शायद थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर, जिस वजह से अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है। बिल्कुल लेग बाय का एक सिंगल रन स्कोर में अब और जुड़ा है और स्कोर जा पहुंचा है 57 पर स्कोर। अभी भी यहां से 13 गेंदे और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो भी है 13 रन टू बॉल इक्वेशन। अब यहां से पलटा भारी है कियांश 11 का, लेकिन कल भी इसी तरह का एक मैच हमने देखा था। पड़गा टाइटंस टीम स्कोर डिफेंड कर रही थी, 52 का लक्ष्य था उस मैच में। केयर इन्फोटेक टीम बैटिंग कर रही थी और 12 गेंदों में 11 का समीकरण आ गया था। वहां से वापसी की थी पड़गा टाइटंस ने और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। आप देख रहे जीपीएल सीजन 3। एक और अच्छी गेंद जड़ में रखा है, खदेड़ कर निकाला है मिड विकेट की दिशा में। अच्छा क्षेत्ररक्षण मुसव्वीर द्वारा इस दफा। एक ही रन मिलेगा और इसके साथ ही तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ कियांश 11 का स्कोर 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण 12 गेंदे और 12 रन। देखिए अजय सर, वैसे भी अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो ये ऐतिहासिक ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर कई इतिहास बने। अभी एकता ट्रॉफी में हमने देखा कि योगेश भालेकर ने जो गेंदबाजी की, दोनों ओवर मेडन किए और विकेट भी उन्होंने निकाली थी। और आज जिस तरह से अफसर रईस ने गेंदबाजी की, बहुत ही बेहतरीन। और आपको पता हुआ कि एकता ट्रॉफी 2017 में जो दानिश काजी ने बल्लेबाजी की थी, 10 गेंदों में अर्धशतक उन्होंने इसी ग्राउंड पर बनाया। तो इस ग्राउंड पर कई रिकॉर्ड बने हैं। चलिए फील्ड तुरंत सजाना है, बहुत अधिक देर के लिए आप टीम मीटिंग नहीं ले सकते हो, समय की पाबंदी है। इसके बाद भी 4 और बड़े मुकाबले होने हैं। अगला मैच सुपर 6 का दूसरा मुकाबला, एक और बड़ी भिड़ंत मैरिज फाइटर्स और केयर इन्फोटेक के बीच में। टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है मैरिज फाइटर्स ने, पहले गेंदबाजी चुनी है। हमारे बीच हासिफ पटेल साहब उपस्थित हो चुके हैं, हरजोली की एक फेमस पर्सनालिटी, डैशिंग पर्सनालिटी, और इस टूर्नामेंट के लिए उनका विशेष सहयोग है। उनका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। मंच पर उपस्थित तमाम मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 12 गेंदे 12 रन। मुसव्वीर कल गेम चेंजर साबित हुए थे जब 12 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। इन्होंने ही वो मैच का पेनल्टीमेट ओवर किया था, सिर्फ 1 रन खर्च किया था। आज क्या वैसा कुछ कारनामा कर सकते हैं, यहाँ पर देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, कल जो उन्होंने काम किया था उसको तो हम कई दिनों तक, कई सालों तक याद करेंगे। लेकिन आज अगर वो काम फिर से अगर करते तो फिर एक नया इतिहास वो बना देंगे। देखना क्या कुछ होता है। मुसव्वीर को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। क्या पिछले मैच में अफसर रईस ने जो गेंदबाजी की थी वही गेंदबाजी यहाँ पर मुसव्वीर करेंगे? दाहिने से राउंड द विकेट। ओ बेहतरीन शॉट, इंप्रोवाइजेशन, गेंद को निकाल दिया है वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। पिंटू के बैट से 4 रन। का इस्तेमाल किया, दिशा दिखाई, वहां पर फाइन स्वीप किया था और चौका बटोर लिया है। बाहरी किनारा, बाउंस पर पहुंची है गेंद, वहां पर फ्लाई स्लीप में। इस बार कोई रन नहीं, बाउंड्री प्राप्त कर चुके हैं। और उसके बाद सिंगल के लिए देख रहे थे, लेकिन बैट का बाहरी किनारा लगा है। डॉट गेंदें लगातार करनी पड़ेगी, तब जाकर इस मैच में रोमांच पैदा हो सकता है। नहीं तो पलड़ा काफी भारी है कियांश 11 का। 10 गेंदों में चाहिए 8 रन। ओहो, नीचे रही गेंद। और अब इस स्ट्रोक की कितनी आवश्यकता है, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर पिंटू चौहान बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बल्लेबाजी करने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ अलग करना चाह रहे थे वहाँ पर अपनी बल्लेबाजी में पिंटू चौहान। मौका, मौका, क्या ये मौका है? गेंद को कैच तो कर लिया गया है, अपील भी हो रही है, लेकिन की सहमति मिली नहीं है। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं था, हाथ पर ऊपर लगी थी गेंद।
बिल्कुल लग रहा है कि मुसव्विर फिर से वही काम करने जा रहे हैं, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर अजय सर बाउंड्री है, उसके बाद लगातार ये तीसरी उनकी डॉट गेंद रही है। जी हाँ, ये जबरदस्त वापसी कही जा सकती है, धीरे धीरे ही सही लेकिन मैच में रोमांच पैदा होता हुआ। और इसी बीच आदरणीय विजय भोईर साहब का शुभ आगमन होता हुआ, एक और मशहूर पर्सनालिटी इस टूर्नामेंट के चेयरमैन प्रकाश भोईर साहब के काफी करीबी साहेब, आपलं सहर्ष सहर्ष स्वागत आहे। त्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत। हल्के हाथों से टर्न किया है, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद थी। अब दबाव बल्लेबाजों पर भी नजर आ रहा है। इस बार सिंगल समीकरण रन बॉल इक्वेशन है, 7 गेंदें और 7 रन। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब मुसव्विर ने जो गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों के ऊपर थोड़ा सा दबाव तो अब यहाँ पर नजर आ रहा है। आज का अंतिम दिन सुपर संडे और सुपर से ऊपर मैचेस देखने को मिल रहे हैं। फुल टॉस इस बार निकाल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, कुणाल के बैट से 6 रन। और देखिए कहीं ना कहीं नजर आ रहा था वहां पर, लेकिन ये जो गलती की मुसव्विर ने, फुल टॉस गेंद रही थी और फुल टॉस गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर कुणाल के बल्ले से, गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर अब लेवल हो चुका है। 6 गेंदें शेष है और केवल 1 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए कियांश 11 को। हमारे बीच में रजा रईस साहब भी मौजूद है, वेलकम, आपका भी स्वागत है रजा रईस साहब। जीत की बिल्कुल दहलीज पर इस समय कियांश 11 टीम। और इसी बीच आगमन होता हुआ आदित्य जादव का, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कमेंटेटर आदित्य जादव, जिनके द्वारा पहले और दूसरे नंबर की ट्रॉफीज को स्पॉन्सर किया गया है। जी बिल्कुल, एक बहुत ही मशहूर कमेंटेटर और उद्योगपति आदित्य अनिल जादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए, वेलकम, आपका स्वागत है। फर्स्ट और सेकंड ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है उन्होंने। वेलकम आदित्य जादव साहब, आपका स्वागत है एक बार फिर से। ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मंच पे जितने भी हमारे मान्यवर मौजूद है, वसीम शेख, साथ ही साथ आसिफ चिमनाट की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत है। 1 रन चाहिए, बड़ा हिट, डिपॉजिट किया है गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, पिंटू के बैट से सिक्सर, मैच विनिंग शॉट। कियांश 11 ने यह मुकाबला जीत लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। है कुणाल, 4 छक्कों की मदद से 25 रनों की नाबाद पारी और गेंद के साथ भी अच्छा कार्य किया था, 1 विकेट चटकाया था। बाकी सभी को ग्राउंड छोड़ना है प्लीज। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो दोस्तों इस वक्त हम हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ चुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया है हैप्पी शॉप मुजू भाबे साहब, साथ ही साथ लिटिल वेव्स विशाल शाह जी ने ये हमें स्पॉन्सर किया है। आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ हम जाएंगे और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जो है कुणाल।
आइए हमारे बीच में काशिफ मुरुमकर साहब मौजूद है, साथ ही साथ पापा मुकरी साहब मौजूद है और सोहेल शेख साहब मौजूद है और विजय भोईर साहब और आदित्य जादव जी। आइए सभी हमारे जो मेहमान हैं, आपसे निवेदन है आप